जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने पद परिचय शुरू कर रखा है, जिसका लास्ट वीडियो हमने अव्यय के बारे में पढ़ा था और पूर्ण अव्यय पढ़ लिए थे। अब हमारा शीर्षक रहेगा अव्यय पदों का पद परिचय। देखिए, अव्यय के पद परिचय में मात्र दो बातों का उल्लेख करना पड़ता है। फर्स्ट, उसका भेद, और सेकेंड, उसका क्रिया के साथ संबंध। किसका? अव्यय पद का क्रियापद के साथ संबंध। मात्र दो बातें बतानी पड़ती हैं। उसका मतलब आप क्या लिखेंगे? अव्यय का भेद और अव्यय का क्रियापद के साथ संबंध। मात्र इन दो बातों का उल्लेख करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण लूं, वह अचानक चला गया। और अचानक का पद परिचय अगर आपको देना हो तो आप लिखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चलना क्रिया की विशेषता। चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है ये वर्ड। समझ गए? ये दो बातें आपको लिखनी है। अन्य, मैं कल आया था। कल का पद परिचय देना है तो ऑलरेडी आपको पता है कि कल किस में आएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। और सेकंड पॉइंट है आना क्रिया की विशेषता, अर्थात ये वर्ड आना क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे रमेश सुरेश के पास बैठा है। के पास दोनों को नहीं चलना न जाए तो आपको पद परिचय देना है, के पास लिखना है। और ऐसा इस बार 2019-20 में आया भी था संबंध बोधक अव्यय। बैठना क्रिया का संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक संज्ञा शब्द सुरेश व क्रिया विशेषण पास। अर्थात सुरेश के साथ तो संबंध हो गया और क्रिया विशेषण का शब्द कौन सा हमारे पास? पास है। और किसके साथ आया? ये बैठना क्रिया के साथ। उसके बाद एक समुच्चय बोधक का उदाहरण लेते हैं। मैं आपके साथ शादी में चलता, परंतु जरूरी कार्य आ जाने के कारण अब संभव नहीं है। परंतु का पद परिचय देना है। समझ गए? तो परंतु को अपने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा है, किसमें? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में। तो आप लिख दो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और परंतु यहाँ पर काम किसका कर रहा है? परंतु यहाँ काम कर रहा है, दो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ रहा है। तो क्या लिखेंगे? दोनों वाक्यों का प्रतिषेधक। क्या है? प्रतिषेधक अव्यय पद। प्रतिषेधक क्या होता है? प्रतिषेधक का मतलब होता है मना करना, इनकार करना। और जैसे अपने पढ़े थे और, तथा, एवं और वह, ये तो कहलाते हैं संयोजक। कैसे पद है? संयोजक है। इसके अलावा लेकिन, परंतु, पर, जबकि, मगर, ये क्या है?
प्रतिषेधक है, मना करने का काम करते हैं। और अथवा और या ये क्या है, ये विभाजक है। अर्थात करो या मरो, मतलब डिवाइड कर दिया, काम एक करना है, या तो करना है या मरना है। पढ़ो या लिखो, डिवाइड कर दिया, काम एक करना है, या तो पढ़ना है या लिखना है। तो ये क्या कहलाते हैं, विभाजक कहलाते हैं। तो और तथा एम और वह आ जाए तो संयोजक लिखना है, ये आ जाए तो प्रतिषेधक लिखना है, और ये आ जाए तो विभाजक लिखना है। तो ये दोनों वाक्यों का क्या है, प्रतिषेधक अव्यय पद है। कौन सा, परंतु। अब अगर अगला ये कहे कि अब का भी पद प्रत्यय देना है, मैं आपके साथ शादी में चलता परंतु जरूरी कार्य आ जाने के कारण अब संभव नहीं है, तो अब किस में आएगा, अब, तब, जब, कब, ये किस में आते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण में। कालवाचक क्रिया विशेषण में समय बताते हैं। और क्रिया क्या है, चलना। चलना क्रिया का काल सूचक शब्द, काल सूचक अव्यय पद, ये लिख सकते हैं आप, अव्यय पद। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और मान लो विस्मयादि बोधक का पद प्रत्यय देना हो, वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो पद परिचय हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष का भाव, अर्थात प्रसन्नता का भाव है। जैसे हाय उसकी बकरी मर गई, तो हाय का पद परिचय क्या हो जाएगा, अर्थात ये पीड़ा का भाव है। विस्मयादि बोधक अव्यय पहले क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय, और बाद में पीड़ा का भाव। अर्थात विस्मयादि बोधक अव्यय में होता क्या है, हर्ष शोक घृणा आदि मनोभाव, क्या ये मन के भाव हैं, जहां प्रकट होते हैं वहां क्या होता है, वहां विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो कैसा भाव प्रकट हुआ वो लास्ट में आ जाएगा। जैसे छी कितनी गंदगी है, मान लो सेंटेंस हो छी कितनी गंदगी है, तो छी का पद परिचय क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पहले लिखना है आपको, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब लिखना भाव, कैसा भाव है, घृणा का भाव। कैसा भाव है, घृणा का भाव। ये दो बातें इसमें हो जाएगी। उसके बाद में निपात आ जाएगा, जैसे वह भी आया है, और भी का पद देना हो तो निपात अव्यय वह शब्द पर बल प्रदान करने का कार्य। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, वह पद पर बल प्रदान करने का कार्य। जैसे मैं तो जाऊंगा, तो निपातव्य मैं पद पर बल देने का कार्य। मैं ही जाऊंगा, निपातव्य ही क्या हो जाएगा, निपातव्य मैं पद पर बल देने का कार्य। समझ गए, मैं अवश्य जाऊंगा, अवश्य भी क्या है, निपात। मैं बिल्कुल जाऊंगा, निपात। और मेरे पास मात्र 500 रुपये हैं, मात्र, निपात अव्यय, और रुपये पद पर बल प्रदान करने का कार्य। इस प्रकार से आपको पद परिचय अव्यय का देना है। अब संपूर्ण अव्यय को हमने कंप्लीट कर लिया है। संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय, विशेषण का पद परिचय, और अव्यय का पद परिचय, क्रिया का पद परिचय विस्तार से पढ़ा। लगभग 9-10 वीडियो है हमारे पास रिवीजन के, ये तो रिवीजन के हैं। और अब पूरे पद परिचय की मैं इसी वीडियो में आपके लिए एक समरी लेकर आया हूँ। नोटबुक ले आओ, वीडियो को बंद करो अभी, और नोटबुक लेकर आओ। पहले नोटबुक लेकर आएंगे, अभ्यास करेंगे, तुरंत करेंगे, अभी के अभी करेंगे। और मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, उस प्रश्न को आपको नोटबुक में लिखना है। और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अरे शाम हो गई और तुम इसी शहर में घूम रहे हो। ये सेंटेंस है, इसको आपको नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में लिखना है, इसको पहले लिखो जल्दी, और सब को अंडरलाइन कर लो। टोटल सब को ऑनलाइन कर लो, जिसको मैंने किया है। मैंने छोड़ा क्या है, मे को छोड़ा है और हो को छोड़ा है, बाकी सब को ऑनलाइन कर लिया है।
अब अंडरलाइन कर लिया आपने, वीडियो को बंद करो। यहाँ पर पहले आप इन सभी पदों का पद परिचय दें, 10 मिनट 15 मिनट जितने भी आपको लगे। उसके बाद मैं इसी वीडियो में इन सब का हल लेकर आ रहा हूँ, मैच करें। अब आप में से कुछ ऐसे आलसी भी हैं जो अभी तक वीडियो बंद नहीं किया है, न लिखा है, न नोटबुक लेकर आए, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदी में 99 नंबर आ जाएं, 98 नंबर आ जाएं, तो ये संभव नहीं है। अब भी अगर वीडियो बंद नहीं किया तो वीडियो बंद करो, नोटबुक लाओ, उसमें लिखो, पद परिचय दो और उसके बाद मैच करो। हाँ, अब हम इनका हल करते हैं। सबसे पहले अरे का पद परिचय देंगे। इसके आगे ये चिन्ह लगा हुआ है ऑलरेडी, सोचने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। क्या लिखेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। और भाव क्या प्रकट हुआ है? विस्मय या आश्चर्य का भाव। विस्मय या आपने अगर आश्चर्य लिखा है तो भी सही है, आश्चर्य का भाव। 1 नंबर कंप्लीट। शाम, शाम का पद परिचय देना है। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। होना क्रिया की विशेषता, होना क्रिया की विशेषता। 1 नंबर। अर्थात पद परिचय में अव्यय में मात्र 2 बातें करनी पड़ती हैं, ये भी अव्यय का है और ये भी अव्यय का है। अब थर्ड है हो गई। 2 क्रिया एक साथ हुई है, होना और जाना, और जहां वाक्य में 2 क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो वह क्रिया कौन सी कहलाती है? संयुक्त क्रिया। तो इसका पद परिचय रहेगा संयुक्त क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्तृवाच्य, होना मुख्य क्रिया, वह गई रंजक क्रिया। क्रिया के पद परिचय में वाच्य भी बताना पड़ता है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, ये शाम हो गई, और होना मुख्य क्रिया है, गई इसका रंजक क्रिया, अर्थात गई क्रिया वाक्य को कंप्लीट करने के लिए आ रही है। और वैसे अगर इसकी जगह आपने आक्रमक क्रिया लिखा है तो भी सही है, लेकिन संयुक्त क्रिया ज़्यादा सही है। मैच करना 3 नंबर। अगर ऐसा लिखा है तो आपके 3 में से 3 आ गए, नहीं लिखा तो नंबर कट रहे हैं। और का पद परिचय दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। पहला वाक्य यह है शाम हो गई, दूसरा वाक्य है तुम इसी शहर में घूम रहे हो। दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए जोड़ने वाला क्या कहलाता है? समानाधिकरण समूचे बोधक अव्यय। और नीचे लिख देंगे दोनों वाक्यों का संयोजक, दोनों वाक्यों का संयोजक अव्यय पद। अर्थात जो 2 वाक्यों को जोड़े वो क्या होता है? संयोजक। और वो कौन से हैं? और तथा, एवं, वह, या, अथवा, लेकिन, परंतु, पर, जबकि। इसमें से और तथा एवं वह क्या है? संयोजक। अथवा और या क्या है? विभाजक। लेकिन, परंतु, जबकि, मगर, बल्कि ये क्या है? प्रतिषेधक है। उसके बाद तुम, तुम मतलब यू, यू मतलब प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन है। तो क्या लिखेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, वर्तमान काल, घूमना क्रिया का कर्ता, तुम, ये हो जाएगा इसका। संज्ञा व सर्वनाम के पद परिचय में 6 बात बतानी पड़ती हैं। कितनी बात? 6 बात। सर्वनाम या संज्ञा का भेद नंबर 1, लिंग 2, वचन 3, कारक 4,
काल 5 और क्रिया के साथ संबंध 6। और ये 6 की 6 बात हो गई है। भेद हो गया वचन, लिंग, कारक, काल, क्रिया के साथ संबंध। ऐसा लिखा है तो सही है, अदरवाइज बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। खुद को आप मूल्यांकन खुद को करना है, चेक करने वाला कोई नहीं है। आपका ईश्वर है, आप है, आपका मन है। उसके बाद इसी शहर, इसी का पद परिचय, इसी, तुम इसी शहर में घूम रहे हो, इशारा भी है। हर शहर में नहीं, इसी शहर में, पर्टिकुलर इसी शहर में। तो यहां पर संज्ञा सबसे पहले सर्वनाम शब्द है, और जहां संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम शब्द के साथ संकेत या इशारा करते हुए जाए, वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। और अब आप ये सोच रहे हैं गलत हो गए, 90% का ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए सुधार लो, मुझे पता 90% का ये गलत है। इसी सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा, सार्वनामिक, या इसका दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक। दोनों में से कोई सा भी एक नाम लिख सकते हैं आप, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। एक वचन, पुल्लिंग। उसके बाद में क्या लिखना है, शहर। शहर क्या है, विशेष्य, विशेषता बताई गई है शहर की। शहर विशेष्य का विशेषण सूचक शब्द या विशेषण सूचक पद इसी। शहर, शहर का पद पे देना है। शहर, बहुत शहर होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। एक वचन, पुल्लिंग। अधिकरण कारक, शहर के बाद में है, शहर में। अधिकरण कारक, वर्तमान काल। घूमना क्रिया है, घूमना क्या है, क्रिया। घूमना क्रिया का आधार, कहाँ घूम रहा है, शहर में। ये इसका पद परिचय हो गया। घूम रहे दोनों के साथ है, घूम रहे दोनों के साथ है, तो एक साथ आप भी लिख दो, घूम रहे। अब घूमना भी क्रिया और रहना भी क्रिया है, तो दो क्रिया एक साथ आ गई, संयुक्त क्रिया। और अगर क्रम के आधार पर क्रिया की बात करें तो अकर्मक क्रिया। उसके बाद एक वचन, पुल्लिंग, और कर्तृवाच्य, और घूमना मुख्य क्रिया। घूमना मुख्य क्रिया की रहे रंजक क्रिया। इस प्रकार से एक ही सेंटेंस में नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पदों का हमने पद परिचय दिया है। अब आपको मैच करना है। ये टेस्ट आपका 8 नंबर का था, और 8 में से अगर पूरा सही है तो 1 नंबर, आधा सही है तो आधा नंबर, आधे से भी आधा सही है तो 1/4 नंबर आपके आएंगे। और अगर इन 8 नंबर में से आपके 5 नंबर से कम है, ईमानदारी के साथ, अगर 5 या 5 से कम है तो अभ्यास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को आप अगर समझें तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट की बात है, और नहीं समझे तो आपके लिए नुकसान की बात है। इसलिए हर शब्द का पद परिचय दिया जा सकता है, मैंने दिया भी है। और समरी के रूप में मैंने संज्ञा का पद परिचय भी आ गया, इसमें सर्वनाम भी आ गया, इसमें विशेषण भी आ गया, इसमें क्रिया भी आ गई, इसमें अव्यय भी आ गया। अर्थात हर पद का पद परिचय इसमें आ गया है। और लगभग 9 या 10 वीडियो पद परिचय के हमने रिवीजन के पढ़े हैं, सिलेबस के नहीं है, कोर्स के नहीं है, ये रिवीजन के हैं। और ऑनलाइन रिवीजन सेकेंड टाइम व्याकरण का कंप्लीट होने जा रहा है। शायद ही कोई स्कूल होगा पूरे भारतवर्ष में
जिसने विद इन 45 डेज कंप्लीट सिलेबस करा दिया हो और विद इन 60 डेज रिवीजन आधा लगभग करा दिया हो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपके, कोई समस्या आपके, तो उसका स्वागत है। इसलिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जितना अधिक अभ्यास करोगे उतने अधिक मार्क्स आएंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट तक भी ले जाता है और जो आपको धरातल पर ले जाकर भी पटकता है। दोनों विशेषता इसकी है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको पद परिचय अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप अच्छी तरीके से मैच कर लें और साथ ही साथ अपना मूल्यांकन करें। कितने मार्क्स आपके आए वो भी मेरे साथ आप शेयर करें और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।